हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज में। देखिए, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं नए संसद भवन के बारे में, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन जो है 28 मई 2023 को किया गया। ये है हमारा नया संसद भवन। और जो जस्ट इसके पीछे आप जो देख रहे हैं, ये है हमारा पुराना संसद भवन। तो इसका उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023 को। अगला सवाल है, नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो नए संसद भवन का उद्घाटन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं। अब नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो नए संसद भवन का आकार जो है, देखिए ये नया संसद भवन है ना, इसका आकार कैसा है? इसका आकार जो है ये त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। अगला सवाल, नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? ये हमारा नया संसद भवन, अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें, 64,500 वर्ग मीटर में जो है ये नया संसद भवन जो है फैला हुआ है। अगला सवाल, संसद भवन की लागत कॉस्ट क्या है? अगर हम कॉस्ट की बात करें तो इसमें प्रस्तावित लागत जो है, प्रस्तावित लागत 971 करोड़ है, परंतु इसको बनने में लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च में आया है। तो इसका सही जवाब हो जाए कॉस्ट की बात 971 करोड़ है। अगला सवाल है, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो नए संसद भवन के वास्तुकार हमारे विमल पटेल जी हैं। ये उनकी फोटो है विमल पटेल जी की, जो नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। अगला सवाल है, नए संसद भवन का निर्माण कॉन्ट्रैक्शन किसने किया है? तो ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है। ठीक है ना, ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने नए संसद भवन का निर्माण किया है। अगला सवाल है, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? नए संसद भवन का डिजाइन की बात करें तो एससीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि गुजरात की कंपनी है। अगला सवाल, नए संसद भवन का शिलान्यास यानी आधारशिला कब किया गया था? तो नए संसद भवन का जो है आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखा गया था, और ये हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आधारशिला इसकी रखी थी। अगला सवाल है, नए संसद भवन में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ये नए लोकसभा, ये नए जो है संसद भवन की लोकसभा है, और इसमें अगर सीट की बात करें तो इसकी सीट है 888 सीट है जो है नए संसद भवन में। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 888 सीटें हैं। और संसद भवन के हम बारे में देख लेते हैं। संसद भवन के संसद शब्द का जो है, संसद जो है अनुच्छेद 79 में है, और राज्यसभा 80 में है, लोकसभा 81 में है, और राष्ट्रपति 52 में। अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक बहुत ही सरल है। क्या है? इसकी ट्रिक बहुत ही सरल है। तो ध्यान रखना, इसकी ट्रिक ही सरल है। जैसे सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। तो सरल है यानी संसद, राज्यसभा और लोकसभा। सरल से जो है, सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। यानी 79, 80, 81। 79, 80, 81। अब ये संसद, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है ना। तो सरल है, संसद हो गया ये 79 है, रा राज्यसभा 80 है, ला से लोकसभा ये 81 है। और ध्यान रखना, राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है। अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का। वहीं लोकसभा की बात करें, इसे प्रथम सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है। अगर इसकी कार्यकाल की बात करें, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ये हमारा नया संसद भवन है। अगर हम बात करें संसद भवन के कितने अंग होते हैं, तो इसके कितने अंग होते हैं संसद भवन के? 3। कौन कौन से? एक राज्यसभा, एक लोकसभा, और एक राष्ट्रपति। ये तीनों क्या है? संसद के अंग हैं। वही अगर संसद में कितने सदन होते हैं, तो कितने सदन है? 2 सदन है। कौन कौन से? एक राज्यसभा और एक लोकसभा। वहीं अगर संसद का अस्थायी सदन किसे कहा जाता है? अस्थायी सदन कहा जाता है लोकसभा को। किसको कहा जाता है? लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। वहीं हम अगर बात करें प्रतिनिधि सभा किसे कहते हैं, तो ये भी लोकसभा को कहते हैं। लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? तो ये भी लोकसभा को जो है लोकप्रिय प्रिय सदन कहा जाता है। अगर हम पुरानी संसद की बात करें, इसकी आधारशिला 12 फरवरी, ये गलत हो गया है, इसमें जो है 1921 में शुरू हुआ था, और 1927 में बनकर तैयार हुआ था। अगर इसके निर्माण की बात करें तो एडमिन लुटियस और हर्बर्ट बेकर ने जो है इसका निर्माण किया था। अगर हम इसमें जो है, इसमें लगभग
83 लाख रुपए खर्च हुए थे और इसमें 3 समिति कक्ष थे। कितने समिति कक्ष थे? तो 3 समिति कक्ष थे। वहीं हम आगे जो है नए संसद भवन की बात करें तो ये है नया संसद, उसके जस्ट पीछे ही है हमारा पुराना संसद भवन। अगर हम इसकी आधारशिला यानी शिलान्यास की बात करें तो 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई। उद्घाटन 28 मई 2023 पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया। डिजाइन की बात करें तो एससीपी डिजाइन से, वास्तुकार की बात करें तो विमल पटेल जी हैं, निर्माण की बात करें तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है। और ध्यान रखना इस संसद भवन में बनने की लागत करीब 971 करोड़ रुपए है प्रस्तावित की गई थी, परंतु इसको बनने में लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च में आया है। और ध्यान रखना इसमें 4 मंजिला इमारत है और जो है 64,500 वर्ग मीटर में इसका निर्माण किया गया है। ये नए संसद भवन का निर्माण कितने वर्ग मीटर में हुआ है? तो 64,500 वर्ग मीटर में इसका निर्माण हुआ। अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो इसमें 888 सीट है। राज्यसभा सीट की बात करें 384 है। ज्वाइंट अधिवेशन यानी ज्वाइंट सेशन की बात करें तो ये 1272 है। कितना है? 1272 है। अगला सवाल है नए संसद भवन में लोकसभा किस थीम पर आधारित है? तो ये पीकॉक थीम पर आधारित है। देख लेते हैं आगे। देखिए ये लोकसभा है, ये देखिए ऊपर इसका जो है ये भी जो है मोर के पंख के अनुसार इसे डिजाइन किया गया। इसकी जो भी सीटें हैं, फर्श है, कालीन है, ये सब जो है किसके आधार पे किया गया है? तो पीकॉक के आधार पर किया गया है। जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसी के आधार पर ये लोकसभा का थीम रखा गया है। और ध्यान रखना इसके फर्श जो है ये कालीन का रंग ये भी जो है हमारे मोर पर आधारित किया गया है। आगे देखते हैं। अब नए संसद भवन में राज्यसभा किस थीम पर आधारित है? तो राज्यसभा की बात करें तो ये लोटस यानी कमल के फूल पर आधारित है। ये देखिए इसकी छत जो है ये बिल्कुल कमल के फूल के जैसा। इसकी सीट और नीचे जो फर्श है ये कमल के फूल के थीम के अनुसार जो है इसका निर्माण किया गया है। आगे देखते हैं। नए संसद भवन में राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं? और राज्यसभा में 384 हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो उसमें जो है 888 सीटें हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा हाल में लोकसभा हाल में बैठने की संख्या कहाँ तक बढ़ाई जा सकती है? अगर हम ज्वाइंट सेशन की बात करें तो ज्वाइंट सेशन में 1272 सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। अगला है नए संसद भवन में कितने फ्लोर होते हैं? ठीक है ना। फ्लोर तो 4 होते हैं नए संसद भवन में। ये संसद भवन है, इसमें जो कितने फ्लोर हैं? तो इसमें 4 फ्लोर है। आगे सिंगोल जिसे राजदंड भी कहा जाता है, सिंगोल को संसद भवन में स्थापित किया गया है। यह किस राजवंश से संबंधित है? अगर हम राजवंश से कहें तो ये चोल वंश से संबंधित है। किससे? चोल वंश से संबंधित है। अगर हम सिंगोल की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 5 फीट है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई जो है 5 फीट है। ठीक है ना। और ये ऊपर जो शीर्ष में देख रहे हैं ये क्या है? ये नंदी बैल है। ठीक है ना। और ध्यान रखना सिंगोल को राज्यसभा की कुर्सी के पास स्थापित किया गया है। ये देखिए स्थापित किया गया ना, ये लोकसभा की कुर्सी के पास स्थापित किया गया है। और सिंगोल का ध्यान रखना, ये जो सिंगोल है जब कोई राजा अपनी सत्ता दूसरे राजा को हस्तांतरित करता है तो वह सिंगोल दूसरे राजा को सौंप देता है। ठीक है ना। तो एक तरह से सिंगोल किसका प्रतीक है? तो जो है सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। नए संसद भवन में उपयोग किया गया कालीन कहाँ से संबंधित है? उपयोग किया गया कालीन की बात करें तो ये वाराणसी से संबंधित है। कहाँ से है? वाराणसी से संबंधित है। वहीं अगला क्वेश्चन है नया संसद भवन सिस्मिक जोन के पैरामीटर पर डिजाइन किया गया। ध्यान रखना यहाँ पे जो सबसे तीव्र जो है 5 जोन माना गया। भूकंप का जो है सबसे तीव्र जोन 5 को माना गया है। तो इसी के अनुसार जो हमारा नया संसद भवन है इसी के पैरामीटर के अनुसार जो है बनाया गया है। अगला है नए संसद भवन में कितने द्वार हैं? ठीक है ना। फ्लोर तो 4 हैं। अगर हम द्वार की बात करें तो द्वार कितने हैं? 3 हैं, जिनमें ज्ञान द्वार है, एक का नाम शक्ति द्वार, तीसरे का नाम कर्म द्वार। यानी पहले का नाम ज्ञान, दूसरे का शक्ति और तीसरे का कर्म द्वार कहा गया। 3 द्वार हैं और तीनों के नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, यही जो है इनके द्वार का नाम है। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह स्थापित किया गया। इसका वजन कितना है? अगर हम इसका वजन की बात करें तो इसका वजन है 9,500 किलोग्राम जो है इसका वजन है। कितना है? 9,500 किलोग्राम। नए संसद भवन में उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो कितने रुपए का सिक्का जारी किया? तो ये 75 रुपए का सिक्का जारी किया उद्घाटन के दौरान हमारे मोदी जी है। इन्होंने जो है
₹75 का सिक्का जारी किया है। और ध्यान रखना, सिक्का में एक तरफ अशोक स्तंभ है, देखिए एक तरफ अशोक स्तंभ है और दूसरी तरफ जो हमारी संसद भवन, ये देखिए पुरानी संसद भवन है और ये नई वाली संसद भवन है। और दूसरी तरफ जो है क्या है, हमारा अशोक स्तंभ का निशान। अगर हम इसे बात करें, इससे कोलकाता की टॉक्सॉल में डाला गया है। इसकी डॉपमीटर की बताएं तो इसकी डॉपमीटर 44 मिमी है। और ध्यान रखना, इसको जो है 50% सिल्वर और 40 कॉपर, 5% निकेल और जिंक के साथ मिक्स करके इसे बनाया गया है। और ध्यान रखना, इसी मौके पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है जब इसका उद्घाटन हुआ। तो इसमें जो है ₹75 का सिक्का जारी हुआ प्लस एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी हुआ है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नए संसद भवन में संयुक्त यानी ज्वाइंट सेशन की बात करें, ये कहाँ आयोजित होगा? लोकसभा में होगा। और ज्वाइंट सेशन की टोटल कितनी सीटें हो सकती हैं? तो टोटल हो सकती हैं 1272 जो है सीटें टोटल हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो पुराने संसद भवन का उद्घाटन जो है 1927 में किया गया है। कितने में किया गया? 1927 में। भारत का संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो ये संसद के नाम से जाना जाता है। संघीय व्यवस्थापिका जो है संसद के नाम से जाना जाता है। संसद में कितने सदन होते हैं? ठीक है ना। तो पहला सदन है बजट सदन, मानसून सदन, ठीक है ना, सत्कालीन सदन, यानी जो है ये उपरोक्त डी, यानी उपरोक्त डी सही हो जाएगा। इसका आंसर सही है डी, उपरोक्त सभी। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? ये अनुच्छेद 79 में कहा गया है। कितने में कहा गया है? 79 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो ये न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। सिंगोल किसका प्रतीक है? तो ये सत्ता हस्तांतरण का जो है सिंगोल, ये देखिए जो है सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। इसकी लंबाई 5 फीट है। ऊपर ये जो देख रहे हैं ये नंदी बैल है। आगे बढ़ते हैं। निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो निम्न सदन जो है लोकसभा को कहा जाता है और इसी को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आज का सवाल है, सेंगोल जिसे राज्य दंड भी कहा जाता है, तो सेंगोल किस वंश से संबंधित है? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अब इसका जो सही जवाब है, मौर्य वंश, चोल वंश, चंदेल वंश या परमार वंश, जो भी सही जवाब है उसको कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।